अभी हम भक्त लोग और हम एक काफी सुंदर आपके सामने एक चरित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये भागवतम के चतुर्थ स्कंद में आती है। ध्रुव महाराज का आख्यान है। तो ध्रुव महाराज के बारे में जैसा सभी जानते हैं कि स्वयंभू, मनु और शत्रुपा, जिनके 5 संतानें थी, उत्तानपाद, प्रिव्रत, देवती, आकृति, प्रसूति। तो उसमें उत्तानपाद की वंशावली में ध्रुव महाराज का आता है। बड़ा ही अद्भुत चरित्र आता है। उनके जीवन से हमें बहुत कुछ प्रेरणाएं, शिक्षाएं मिलती हैं, जो कि स्पेशली हमारे भक्ति जीवन में काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं जैसे हमारे भक्त देवाशीष प्रभु है, उसमें कई पात्र भक्त शंकर प्रभु हैं, जो कि ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद का कार्य रोल निभाएंगे। भक्त निखिल प्रभु, जो स्वयं एक ड्रामा जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने नाटक, उसमें ध्रुव महाराज का किरदार निभाने जा रहे हैं। भक्त श्रीनिवास प्रभु, जैसा उनका नाम है श्रीनिवास, तो भगवान की भूमिका निभाएंगे, महत्वपूर्ण आदेश देंगे एट द कल्मिनेशन ऑफ ध्रुव महाराज ऑस्टेरिटी। और भक्त देवाशीष प्रभु विमाता सुरुचि का रोल निभाएंगे, और भक्त लोकेंद्र प्रभु माता सुनीति का रोल निभाएंगे, और मैं नारद मुनि जी का जो रोल है निभाएंगे। तो काफ़ी सुंदर शिक्षाएं हमें मिलती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो शिक्षाएं हम चाह रहे हैं कि जो भी हम ड्रामा करेंगे उसके बाद में बताते हैं। जैसे उत्तानपाद महाराज से हमें क्या शिक्षा मिलती है, विमाता सुरुचि सुनीति माता से क्या शिक्षा मिलती है, नारद मुनि क्या पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हैं ध्रुव महाराज को, और भगवान किस प्रकार भगवान कृपालु होते हैं। तो ये आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ड्रामा शुरू होता है। महाराजा उत्तानपाद की नगरी। महाराजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे अपने 2 पुत्रों वो नहीं लगेगा, ठीक है। सो महाराज उत्तानपाद अपने 2 पुत्रों उत्तम और ध्रुव के साथ अचानक माता सुरुचि का राजमहल में प्रवेश। महाराजा उत्तानपाद अपनी अरे ध्रुव, तुम इस सिंहासन पे बैठने के जरा भी उत्तराधिकारी नहीं हो। जाओ निकलो यहाँ से। पर क्यों? अगर तुमको इस सिंहासन पे बैठना है तो तुमको मेरी कोख से जन्म लेना होगा। जाओ जाके नारायण को पूजो और उनसे प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम्हें मेरी कोख से जन्म मिले। शांत हो जाओ, शांत लो, शांत। हमें किसी के बारे में अशुभ नहीं सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता मुझे एक दासी की तरह मानते हैं, और ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुमने एक दासी की कोख से जन्म लिया। जैसा कि तुम्हारी लालसा है, तो उसके लिए तुम्हें नारायण की शरण ग्रहण करना पड़ेगी। नारायण, वहाँ नारायण जिसकी शरण में जाने से बड़े से बड़े जो ऋषि महाऋषि ब्रह्मा जी तक उनकी शरण में जाकर उन्होंने इस सृष्टि की रचना करी, और अष्टांग पद्धति के माध्यम से बड़े बड़े ऋषि महाऋषि ने नारायण को स्वयं पाया है। तो तुम्हें नारायण की शरण ग्रहण करना पड़ेगी। मैं एक अबला हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? स्वयं नारायण ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। तो जाओ, उनकी शरण में जाओ बेटा। जैसा आपकी आज्ञा माता। सबसे पहले आपके चरणों में वंदन। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कैसे ढूंढूं भगवान को? कहाँ मिलेंगे नारायण? मैं तो एक छोटा बालक हूँ। नारायण 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 नारायण। अरे बालक, तुम इस जंगल में अकेले कैसे हो? तुम यहाँ कैसे? मैं आपके बस बालक, बस जय हिंद।
छोटे हो, बहुत प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर नारद। ओहो इतना तेज, खड़े हो बेटा, क्षत्रिय लगते हो, क्या हुआ कुछ बताओगे? मेरी माँ, मेरी विमाता ने मुझे मेरे पिता की गोद से विमुख कर दिया नारद मुनि। मेरा हृदय छन्नी छन्नी हो गया है। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र ढांढस रखो, मुझसे नहीं रखा जाता नारद मुनि। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। अभी तो तुम पुत्र हो, 5 साल के बालक हो, जाओ घर जाओ। व्यक्ति को सुखी और दुखी किसी भी प्रकार की स्थिति से परिचित विस्मित नहीं होना चाहिए। भगवान की इच्छा समझकर अभी घर जाओ और अन्यथा अपने आप को शोक में न डालो। नारद मुनि, आप बहुत महान हैं। आप जो कुछ भी बोलते हैं मैं सब मानता हूँ। आपका तेज समस्त ब्रह्मांड में प्रचलित है, परंतु नारद मुनि, मेरी विमाता ने मेरे हृदय को छन्नी छन्नी कर दिया और अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिसके द्वारा मैं अपने पिता से भी बड़ा राज पा सकूं। जी पुत्र, जैसा आपकी माता ने बताया, सुनीति माता ने बताया, नारायण ही एकमात्र है जो कि आपका भला कर सकते हैं। नारायण नारायण, पर पुत्र नारायण को प्राप्त करना है तो तुम्हें अष्टांग योग करना पड़ेगा, जो कि काफी कठिन है। अभी तुम्हारी वह स्थिति नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है घर जाओ। जब तुम योग्य हो जाओ तब जंगल में आना और भगवान नारायण का स्तुति करना। नहीं नारद मुनि, मेरे हृदय में बहुत इच्छाएं उठ रही हैं। मैं उन पे काबू नहीं पा रहा हूँ। किसी भी तरह से मुझे अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। मैं ये करना चाहता हूँ नारद मुनि, कृपया मुझे आदेश दीजिए। जी, लक्ष्य प्राप्त करना है, अच्छी बात है। कोई व्यक्ति चाहे वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में हो या लिबरेशन की इच्छा रखता हो, किसी भी प्रकार से, वस्तुतः तुमने सही कहा, नारायण की भक्ति ही श्रेष्ठ है। पर बेटा, नारायण को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग करना पड़ता है। अभी तुम्हारे पुत्र नहीं, अभी तो तुम्हारी खेलने और कूदने की उम्र है। पर भला विमाता ने कहा तो क्या हुआ, ये तो भगवान की ही एक रची हुई गर्दान है। आप उसे अपना समझ के आगे बढ़ो और जब योग्य हो जाओ फिर तुम जंगल में आना। नहीं नारद मुनि, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं आपके चरणों पे गिर जाता हूँ। उठो। धन्य है, क्या क्षत्रियो जैसा तेज, 5 साल के बालक में इतनी दृढ़ निश्चय। तो पुत्र सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो आज तक किसी को पता नहीं है। आप यहाँ से यमुना के किनारे मधुवन में जाओ और वहां पर दिन में 3 बार यमुना में स्नान लो। लेकिन पुत्र ध्यान रखो, लेकिन अभी ये सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं है। तुम्हें ये सदैव स्मरण होना चाहिए कि जो मनुष्य होते हैं, भद्र पुरुष, वो 3 प्रकार से आचरण करते हैं। जब भी तुम किसी व्यक्ति को देखो जो कि तुमसे गुणों में अधिक योग्य है, बड़ा है, तुम्हें उसे सदैव आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। अगर तुम किसी से मिलो और अगर वो तुम्हारे बराबर समकक्ष हो तो तुम्हें उसे मित्रता करना चाहिए, और कोई अगर तुमसे कम बुद्धि वाला हो तो तुम पर उसे कृपा दृष्टि करना चाहिए। तो अभी भी मेरा सुझाव है, जाओ घर जाओ और जब योग्य हो जाओ फिर जंगल में आना और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना। भगवान नारायण तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं उन्हीं भगवान नारायण के पास जाना चाहता हूँ। मैं उनसे अपनी समस्याओं का समाधान चाहता हूँ नारद मुनि, कृपया मुझे करके ये सब बताएं। पुत्र, बहुत प्रसन्न हुए हम आपकी ये वो देखें। आप यहाँ से मधुवन जाए और यमुना के किनारे दिन भर 3 बार स्नान लेके आप अष्टांग योग पद्धति का प्रयास करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। शीघ्र ही भगवान नारायण तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूरी करेंगे। नारायण नारायण। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक महीना बीत गया है भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। दूसरा भगवान के पास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना, 5वां महीना। हरे कृष्णा।
हे इंद्रदेव, वरुण देव, ये देखो, ये भूचाल कहाँ से आ रहा है, सभी लोगों में उत्पात कहाँ से मच रहा है, ये बड़ा हाल कोलाहल, नारायण भगवान बचाइए, ये कैसे? घबराओ, ये तपस्या का कारण ऐसा हो रहा है। भगवान ध्रुव महाराज की तपस्या के कारण ऐसा हो रहा है। इंद्रदेव हमारी रक्षा करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 भगवान आप आ गए तो आपके सामने तुम्हारे हृदय का इच्छा जान चुका हूँ मैं तुम्हें पूरा हृदय की इच्छा जान चुका हूँ। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम एक 4 स्टार पे 36,000 साल के लिए राज करोगे। वो राज तुम्हारे पिता जैसे भी बड़ा होगा। अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा सौतेला भाई जंगल में निकल जाएगा और उसके पीछे तुम्हारी जो सौतेली माँ है उसके पीछे निकल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। सो ये ध्रुव महाराज का बड़ा ही सुंदर चरित्र था, लेकिन हम सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाए। लेकिन इनसे हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है, स्पेशली महाराज उत्तानपाद से, कि किस तरीके से एक भौतिक व्यक्ति गृहस्थी में आकर स्त्री में आसक्त होने के कारण अपना विवेक खो देता है और सच और झूठ में क्या वो होता है सही तरीके से निर्णय नहीं कर पाता है। फिर माता सुरुचि के द्वारा हमें जो भौतिक जीवन में नितांत जो महिला रहती है उनके वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं इसके बारे में पता चलता है। नारद मुनि और ध्रुव महाराज के समाज से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि किस तरीके से हमें भक्त समुदाय में आचरण करना चाहिए। स्पेशली जब हम भक्त समाज में रहते हैं या बाहर रहते हैं तो हम हमेशा डीलिंग्स विद द डिवोटीज। सो उसमें 3 प्रकार के पहलू हमारे सामने आते हैं। पहला, जब भी कभी हम किसी डिवोटी से मिलते हैं तो वो हमसे गुण, क्वालिटी और भक्ति में काफ़ी बड़े चढ़े हो सकते हैं। तो ऐसे डिवोटी को जब भी हमारे मन में उनके प्रति सदैव आदर का भाव रहना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट शिक्षा मिलती है। जब भी कभी हम किसी डिवोटी से मिले जो हमारे समकक्ष हों उनसे हमें सदैव मित्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। और कोई डिवोटी, कोई जो पर्सन है जो जब भी भक्ति जीवन में आता है और अगर वो भक्ति में उन्नत नहीं है तो ऐसे पर सदैव हमें अपनी कृपा दृष्टि दिखाना चाहिए। भक्त ध्रुव महाराज के चरित्र से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके की डिटर्मिनेशन और तीव्र इच्छा शक्ति हमारे हृदय में होना चाहिए अगर हम जीवन में किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। और भगवान नारायण जिस प्रकार से सबके हृदय जानते हैं तो ये बताते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना ये भी होती है कि जिस प्रकार माता सुरुचि ने और उनके उत्तम जो ध्रुव महाराज को भगवान का साक्षात्कार होता है तो वह जंगल में जाते हैं और जंगल में उत्तम शिकार करने जाता है और अकाल उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पीछा करते माता सुरुचि की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये वैष्णव अपराध के बारे में बताता है कि हमें सदैव इस चीज के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए कि भले ही कोई व्यक्ति साधारण दृष्टि से साधारण व्यक्ति नजर आए लेकिन हम नहीं जान सकते कि आगे जाके फ्यूचर में कितना बड़ा भक्त बन सकता है। तो आज के किए गए अपराध हमें भविष्य में बहुत ही वो डेंजरस हो सकते हैं, ये शिक्षा मिलती है। और मेन ध्रुव महाराज का चरित्र हमें बताता है अकामो सर्व कामो मोक्ष कामो, अकामो व मोक्ष कामो सर्व कामो उदाहरण त्रिवेण भक्ति योगेन यजता पुरुषः परम। सो किसी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की अगर इच्छा है लेकिन एकमात्र आश्रय और शेल्टर से मांगना चाहिए। हरे कृष्ण।